Hello, people. Today I am here to discuss with you all the process of extraction. How we do extraction. दांत हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका कोई दांत हिल रहा है, उस कंडीशन में भी हम दांत को निकाल देते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर आपके दांत पूरी तरह से डिकेड हैं, पूरी तरह से सड़न उसमें फैल गई है, फिर भी दांत को निकालना अनिवार्य होता है। और तीसरा है कि अगर आपका अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, मुंह के बल अगर कुछ लगता है, चोट लगती है, उससे दांत टूट जाते हैं, तब भी आपको दांत निकलवाना पड़ता है। जब दांत टूट जाते हैं और हिलने लगते हैं, तब आपको निकालना रहता है दांत। उसके बाद अगर आपका जैसे कि कई पेशेंट्स में दांत ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं, है ना, लेकिन क्या है, अंदर से पेन रहता है। वो इसलिए रहता है कि मान लीजिए आपका दांत घिस गया है। कई बार क्या है, एज वाइज या फिर और भी कई कारणों से, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा गुटखा वगैरह चबाते हैं, तब सुपारी गुटखा से आपका दांत घिस जाता है और मसूड़े खिसक गए होते हैं, हिलने लगते हैं, है ना। ग्रेड 2 मोबिलिटी या ग्रेड 3 मोबिलिटी होता है, तब भी हमें दांत को निकालना अनिवार्य होता है। दूसरी चीज़ है कि दांत जब निकालते हैं डॉक्टर्स, तो आपको उसमें पेन नहीं होता है, क्योंकि हम आपके दांतों पर प्रॉपर एनेस्थीसिया देते हैं, सुन्न करके निकाला जाता है। तो उसमें कोई डर वाली बात नहीं रहती कि आपके दांत हम निकाल रहे हैं तो उसमें आपको पेन होगा। उसमें आपको पेन नहीं होता है। जिनको शुगर बीपी की शिकायत रहती है, वो भी हम पहले उसको चेक करते हैं, और वो करवाइए ही। कई डेंटल क्लिनिक्स में अगर ब्लड शुगर और बीपी ब्लड प्रेशर नापने का फैसिलिटी अगर नहीं है, तो आप कहीं बाहर से कराइए जांच, ब्लड शुगर का और ब्लड प्रेशर का जांच, है ना। वो आपको डॉक्टर पहले बताते हैं, है ना। तो आपको कराना है पहले ये ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच। बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स में फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, वो आपका पहले जांच करते हैं, उसके बाद ही दांत को निकालना शुरू करते हैं। और तीसरी चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप एक्सट्रैक्शन मतलब कि दांत के निकालने के विज़िट पर जाएं डॉक्टर के पास, डेंटल क्लिनिक या ऑफिस, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको प्रॉपर खाना खाकर जाना है, कुछ भी अच्छा खाकर जाना है, जैसे कि फ्रूट्स या फिर प्रॉपर मील पूरा, है ना, खाना पूरा खाना है, उसके बाद ही आपको जाना है। कई बार नहीं तो आपको अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो चक्कर आने के चांसेस, फेंटिंग और कमजोरी, ये सारा कुछ, है ना, स्पेशली चक्कर, बेहोशी ऐसा लगता है और हो जाता है। तो आपको प्रॉपर खाना खाना है। चौथी चीज़ ये है कि जब भी आप दांत निकलवाने के पर्पज़ से, दांत निकलवाने के लिए, है ना, जाते हैं डेंटल क्लिनिक, डेंटल ऑफिस, डॉक्टर के पास, तो आप अपने साथ किसी न किसी को लेकर आइए, है ना। आपको अपने साथ कोई भी एडल्ट, है ना, एक होना चाहिए आपके साथ। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि दांत निकालने के वक्त आपके साथ कोई रहे, है ना। वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब हम दांत निकालने का प्रोसेस करते हैं हम डॉक्टर्स, तो हम पूछते हैं आपसे कि आपकी कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट डेंटल हिस्ट्री, प्रेजेंट डेंटल हिस्ट्री कुछ है क्या, कोई विजिट्स, कोई ऐसी बीमारी, है ना,
या फिर कोई भी खांसी सर्दी बुखार के अलावा कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं, क्लियर करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं दांत निकालने की प्रक्रिया में। तो इसलिए आपको पूरी जानकारी सही सही देनी है डॉक्टर्स को। जब वो पूछते हैं कि दांत निकालते हैं तब वो पूछते हैं कि भाई आपको ऐसी कोई बीमारी है क्या, आप कोई ऐसा मेडिकेशन ले रहे हैं क्या, तो फिर आपको बताना है। ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है दांत जब निकालते हैं उसके पहले। उसके बाद दांत निकालने के बाद की टिप्स क्या क्या फॉलो करनी है, क्या क्या रूल्स, क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या मेडिसिन्स है ना, डोजेस आपको लेने हैं है ना, और क्या क्या स्पेशली क्या क्या सावधानी बरतनी है दांत निकालने के बाद, ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताई हूँ। तो जाकर देखिए वो वीडियो कि दांत निकालने के बाद आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। बस यही है कि दांत निकालते हैं तो प्रॉपर मेडिसिन खाएंगे, सावधानी बरतेंगे तो आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, थैंक यू।